ये महीना हवा बहुत चलने वाली है, तो बिल्कुल सही डिज़ाइन किया हुआ है भगवान ने। पहले कलर चेंज होगा, फिर पत्ते झड़ने को रेडी हो जाएँगे, तब हवा चलना शुरू हो जाएगी। पार्टी आज भी चल रही है, वो दुपी तोसा में आए हैं। नमस्ते। देखते हैं डोसा वोसा खाएंगे। सॉरी डोसा खाने आए थे पर रिकॉर्ड करना भूल गई, इतनी कस के भूख लगी हुई थी कि टूट पड़ेगी। अब सिर्फ अवशेष बचे हैं, वही दिखाती हूँ। ये है डोसा का अवशेष, ये उधर चल रहा है अभी। इधर ये समोसे का अवशेष बचा है। ये तो खाता नहीं है, बस ऐसे ही उसको नाटक करना होता है। ये खाता नहीं है, उसको नाटक करना होता है खाली समोसा मंगा के। मैंने तो मेरे से खाया नहीं गया। ये इधर चल रहा है। हेलो हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है दिवाली, तो दिवाली की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को। आपकी दिवाली ऐसी जगमग जगमग रहे हमेशा, और साथ ही नया साल भी आने वाला है, तो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। हैप्पी लाइटनिंग, लाइक फुल ऑफ लाइट, फुल ऑफ कलर्स। माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, और एंड अ प्रॉस्परस न्यू ईयर। सो आज दिवाली है, तो दिवाली के दिन जैसे इंडिया में तो छुट्टी होती है, सब लोग घर की सजावट में बिजी होते हैं, लेकिन मैं बिजी हूँ शिखर को स्कूल ले जाने में। जी हाँ, हमारे यहाँ कोई छुट्टी नहीं है, कोई दिवाली जैसा कुछ नहीं हो रहा। मतलब मैं तो करूंगी, मैंने थोड़ा लाइट लगाई है। आज शाम को पूजा है, दिन की पूजा होती तो मैं उसको स्कूल देर से भेजती, लेकिन शाम की पूजा है तो चलो कोई नहीं, स्कूल तो जाओ। जब वो जाएगा तभी मैं शांति से काम कर पाऊंगी। तो क्या हो रहा है कि लास्ट एक हफ्ते से इसका जो रेगुलर बस ड्राइवर है वो छुट्टी पे है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन चल रहा है भाई, उनका भी फेस्टिवल ही है। तो उसकी बस का इतना ज़्यादा इश्यू हो रहा है, कभी बस देर से आ रही है, कभी बस आ ही नहीं रही, कभी 3-3 घंटे लेट आ रही है। तो मैंने सोचा कि आज स्कूल बस को तुम भगाओ। मतलब स्कूल बस देखिए अभी तक नहीं आई, 9 बज गया, हालाँकि 8 बज के 5 मिनट पे उसका टाइमिंग है आने का। तो फिर मैंने सोचा कि और जो मैंने गिफ्ट तैयार किए हैं बच्चों के लिए, तो वो भी देने हैं, तो मैंने सोचा मैं खुद शिखर को छोड़ के आती हूँ स्कूल, और गिफ्ट जो है हैंड टू हैंड टीचर को पकड़ा दूँगी, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो सबसे पहले चलते हैं शिखर को स्कूल छोड़ के आते। कम शिखर। तो फाइनली रेडी हो गए हैं और चलते हैं शिखर के स्कूल छोड़ कर आते हैं आप इसको। आप देख रहे हैं मौसम ऐसा ग्लूमी ग्लूमी सा है, क्योंकि ठंड हो चुकी है। अभी 10 डिग्री टेम्परेचर है, तो अब ऐसा ही रहेगा 3-4-5 महीने, तो ऐसे ही रहना है। ठंड बढ़नी है, कम नहीं होगी। तो चलते हैं इसी ठंड में कि जद्दोजहद में हमें रहना पड़ेगा। और फॉल के कलर्स आ गए हैं, ये देखिए थोड़े थोड़े कलर्स आपको दिख रहे होंगे, येलो लीव्स हैं, और रोड पे भी देखिए पतझड़ शुरू हो गया है। पतझड़ का मौसम आ गया है, तो रोड अभी तो ये बहुत कम है, कुछ दिन में और ज्यादा होगी। तो भगवान ने सही डिजाइन किया है बिल्कुल। ठंड आने से पहले कलर चेंज हो जाएंगे पत्तों के, पतझड़ आ जाएगा, पत्ते झड़ेंगे। और झड़ेंगे कैसे? हवा, ये महीना हवा बहुत चलने वाली है, तो बिल्कुल सही डिजाइन किया हुआ है भगवान ने। पहले कलर चेंज होगा, फिर पत्ते झड़ने को रेडी हो जाएंगे, तब हवा चलना शुरू हो जाएगी। देखिए कितने सुंदर कलर हैं पत्तों के, लाल कलर के पत्ते हो गए, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो शिखर के स्कूल में गिफ्ट देने जाना है बेसिकली, इसीलिए मैं जा रही हूँ। तो वो गिफ्ट क्या है वो देखिए, तब तक हम लोग स्कूल पहुँचते हैं। तो ये मैं गिफ्ट खरीद के लेके आई थी। ये बेसिकली डिज़ाइनर दिए हैं, मतलब कैंडल कह सकते हैं आप, मटके की शेप में ऐसे था। तो ये बेसिकली इसलिए देना था क्योंकि जो इसके क्लास में जो टीचर है उन्होंने मेरे को मेल किया था कि अगर आपका कोई कल्चरल ऐसा है, क्योंकि वो कल्चरल थीम है उनका, तो हर जैसे यहाँ पर है कई जगह के कई कंट्रीज़ के अलग अलग कल्चर के बच्चे आते हैं, तो उन्होंने शिखर को चुना क्योंकि शिखर ही उनकी क्लास में इंडियन है, एक ही लड़का है।
तो उन्होंने कहा इंडियन जैसे इस समय दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, तो अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ अपने थॉट्स बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि हमारा कल्चरल वीक है। तो इसी के कारण बस मैंने सोचा कि गिफ्ट के साथ, और गिफ्ट में ये सब बच्चों के लिए एक एक दिया था, कैंडल अलग से मैंने पैक किया था, क्योंकि दिवाली से रिलेटेड ही उनको अगर मैं कुछ दूं तभी उनके कुछ समझ में आता। और ये टीचर के लिए था एक बड़ा सा सुंदर, बड़ा बहुत ही सुंदर डेकोरेटिव दिया था, और ये सारे कैंडल अलग अलग। और मैंने सोचा कि ये तो हो गया गिफ्ट, लेकिन एक जैसे ये तोरण जो मैंने दे दिया जिसमें इंग्लिश में लिखा था हैप्पी दिवाली, ये मैं स्पेशली ढूंढ रही थी कि इंग्लिश वाला होना चाहिए, हिंदी में तो उनको समझ में आएगा नहीं। तो इसलिए ये तोरण मैंने अलग से दिया ताकि उनको इस कल्चर के बारे में जानना था, तो ऐसे ही पता चलेगा। और साथ ही एक मैंने बहुत ही बढ़िया वीडियो डिज़ाइन करके भेजा था, टीचर को मेल किया था ताकि वो बच्चों को दिखाएं और दिवाली के बारे में जाने। वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर। Diwali is the festival of lights celebrated in India. It symbolizes the spiritual victory of good over evil, light over darkness. In Diwali, we decorate our house with different kinds of light so that it looks so. It shows the happiness, love, and care for the things. In the evening of Diwali, we light diyas which are made up of oil and it's made up of clay, and offer prayer and sweets to our God, Goddess Lakshmi, and all the other gods. We offer prayer and seek their blessings. So this is how we celebrate our Diwali, and after the seeking the blessings of God, and we pray for our health and well-being, and then after that, after the puja or the offering is done, we then go outside and do the fireworks. It looks so good. So it's all over the sky is the fireworks, and it shows the happiness, it shows a new beginning, it shows like, oh, you should be always be positive, always be happy, and always be brightening. Happy Diwali, Shikhar, look. Happy Shikhar. Oh no! Shikharing. Hey! Say happy Diwali. तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे सितारे उसके लिए हैप्पी दिवाली। Oh no! Oh no! स्कूल वाली स्टॉप पे आ गए। अब देखिए यहाँ पर भी कितने सुंदर सुंदर कलर्स हैं पेड़ों के। फटाफट इसको ड्रॉप करते हैं। जी, तो शिखर को स्कूल ड्रॉप कर दिया है, गिफ्ट भी दे दिया है। तो अभी ड्रॉप करने के बाद ना मुझे एक गाना याद आता है, वो नहीं, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं। तो उस गाने की लाइन मुझे याद आती है। हालांकि मेरे को मन ही नहीं लगता, शिखर चला जाता है तो अकेलापन सा लगता है, लेकिन खैर वो जरूरी है उसके लिए, तो उसको छोड़ते हैं। और ये भी जरूरी है मी टाइम, कुछ इंडिपेंडेंटली, बिना ये ध्यान रखे हुए सिर्फ अपना ध्यान रखना है, बिना किसी का ध्यान रखते हुए सिर्फ अपना ध्यान रखना है। तो बड़ा ही अच्छा लगा गिफ्ट देकर, टीचर भी खुश हो गई एंड शिखर भी खुश था गिफ्ट देने के लिए। और यहाँ पर तो बहुत तेज हवा चल रही है। और चलते हैं फ्रेशको, क्योंकि मैं स्ट्रॉबेरीज ढूंढ रही हूँ, आपको बताइए लास्ट 1 वीक से, लेकिन स्ट्रॉबेरीज मिल नहीं पाई। तो स्ट्रॉबेरीज लेते हैं और लेंगे कुछ फुलझड़ियाँ। और ये देखिए हैलोवीन की डेकोरेशन, भूत बाबा आए हुए हैं, लाइटिंग भी जल रही है। हालांकि रात में ये काफी अच्छा लगता होगा। ये बढ़िया। तो आ गए फ्रेस्को, ये बढ़िया चर्च है यहाँ पे। दिस इज अ ब्यूटीफुल चर्च हियर, मेट्रोपॉलिटन वैली चर्च सेंटर। बहुत सुंदर है, यूक्रेनियन चर्च, यहाँ पे लिखा है यूक्रेनियन चर्च, ब्यूटीफुल, बढ़िया आर्किटेक्चरल डिजाइन, काफी अच्छा लग रहा है।
फ्रेश को आ गए हैं, इस बार स्ट्रॉबेरी मिलनी चाहिए। देखते हैं फिर डॉलरामा से भी कुछ देखेंगे, दिवाली का कुछ मिले। ये पिस्ता खाता हूँ, पिस्ता ड्राई फ्रूट्स खत्म हो रहा था तो ये लेना है। थोड़ी सब्जियां ले ली थी, फ्रोज़न ही ली थी क्योंकि भिंडी यहाँ फ्रोज़न सही रहती है रेट के हिसाब से। और अब बीन्स भी फ्रोज़न ठीक थे, वो भी रेट के हिसाब से। और मटर, थोड़ा धनिया, यही सब ग्रोसरी में लिया कि सब्जियां आई। फ्रेश को से शॉपिंग हो गई है, सो अब चलते हैं घर। घर क्या देखते हैं, अगर इंडियन स्टोर खुला होगा तो मिठाई वगैरह खरीदना, फुलझड़ी खरीदना सबसे ज़रूरी है। तो मैं इंडियन स्टोर आ गई थी। तो फायरवर्क तो वैसे मिलते हैं और भी जगह, लेकिन इंडियन स्टोर में दिवाली के टाइम तो मिलना ज़रूरी था। तो मेरे घर के पास में ही लक्ष्मी स्टोर है, तो वहीं पर मैंने सोचा था कि यहीं से लूँगी। उन्होंने कहा था कि हम फायरवर्क्स रखेंगे दिवाली के कुछ दिन पहले, तो मैं दिवाली वाले दिन ही आई थी क्योंकि उससे पहले लेके भी कोई फ़ायदा नहीं था। मैंने कहा दिवाली वाले उन्होंने 15% का डिस्काउंट भी दिया था, तो वो ही सबसे बेस्ट टाइम होता है। तो थोड़े बहुत अनार और थोड़ी चक्कर घिन्नी टाइप की, ये सब देखिए बहुत तरीके के पटाखे थे इनके पास। और पूरा उन्होंने कॉम्बो बना रखा था। देखिए कितना बड़ा अनार है, तो जितना बड़ा अनार, जितना बड़ा पैकेट कॉम्बो, उतना ही बड़ा जो था उसका चार्जेस भी थे। लेकिन मैंने फुलझड़ी, अनार, ये सब लिया। बम तो उन्होंने रखा भी नहीं था और अलाउड भी नहीं था छोड़ना ये सब। तो जो अलाउड था उसी में मैंने कहा थोड़ा बहुत शगुन तो हो ही जाए, भले ही पैसे लगते हैं लेकिन कोई बात नहीं, दिवाली है। अब जब यहाँ पर तो थोड़ा बहुत ही हम लेते हैं, जब इंडिया में थे तब तो क्या कहने थे। फिर तो एक एक बैग भर भर के पटाखे, बम, हर तरीके के रॉकेट वगैरह जो हम छोड़ते थे, उसकी तो बात ही अलग थी। वो चीज़ अलग है। यहाँ तो सिर्फ नाम के लिए ही करते हैं और वो भी उसमें लगा रहता है कि पता नहीं अलाउड है कि नहीं। लेकिन दिवाली वाले दिन तो कुछ भी यहाँ पर कहीं पर भी छोड़ो, वो अलाउड ही होगा। ये देखिए, और यहाँ पर डेकोरेटिव दियाज भी बहुत बढ़िया थे, जैसे आपने देखा ही, जैसे स्कूल में मैंने दिया उसी हिसाब से। और ये भी मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, ये सब जो मंदिर जैसा बना था। ये जब मैं इंडिया में थी ना, तो मैं घरौंदा वगैरह बनाती थी दिवाली के टाइम, बहुत ही सुंदर। वो सब यादें, ये सब देख के ना यादें ताज़ा हो जाती हैं। और यहाँ पे इतना जगह भी नहीं रहता और इतना कुछ है भी नहीं। ये रंगोली के लिए भी था, तो मैंने सोचा है कि जितना हो सका अभी इस साल करेंगे, अगले साल फिर। और हर साल में अगले साल का एक रेजोल्यूशन ले लेती हूँ अपने दिमाग में कि ये इतना हो गया इस साल, अब अगले साल है। और ये डेकोरेशन के लिए ये तो मेरे पास था ही, वैसे पिछले साल मैंने इन्हीं के यहाँ से लिया था। तो सब चीज़ें ऑलमोस्ट कलेक्ट हो गई थी। ये तोरण भी बड़ा अवेलेबल, बहुत बढ़िया था। ये सब चीज़ें तो मैं ले चुकी थी ऑलरेडी। मैं जहाँ से वो स्कूल में देने के लिए लेके आई थी, तो वहीं से ही सब ले लिया था। लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि इंडियन स्टोर में हालांकि सब चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे भी दिवाली आप जितने अच्छे से मनाना चाहें उतने अच्छे से मनाएं। हर चीज़ हर जगह अवेलेबल होती है, क्योंकि इंडियन कल्चर हर जगह फैला हुआ है। तो चाहे वो US कनाडा हो, चाहे इंडिया, तो है ही है। तो ये थी दिवाली की शॉपिंग। घर आ गई हूँ तो आपने देखा कि कितनी बढ़िया पटाखे मिल रहे थे, मस्त। और कुछ दिन पहले मैं गई थी देसी मंडी, अभी 3-4 दिन पहले ही। वहाँ देखिए वहाँ ऐसी मिठाइयाँ देखी कि बस मुंह में पानी भर भर के आ रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था इंडिया में किसी बड़े स्वीट स्टोर, जैसे दिल्ली गुड़गांव में दिल्ली नोएडा में ओम स्वीट्स, हल्दीराम, ये सब जगह जाओ। जो फेस्टिवल में ऐसा मजा आता है ना, ऐसे लार टपकती है तो कल मैंने कुछ दिन पहले जो मिठाइयाँ देख के मैंने इतनी घूंटे लार पी हैं, वो देखिए आप जाके तब तक घर के अंदर चलती हूँ मैं। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे जो इंडियन स्टोर है देसी मंडी, उसमें जो मिठाइयों का सेक्शन अलग से एक्सटेंड हुआ ना, और जो
जिस जिस तरह की मिठाइयाँ यू नेम देम, और वो वहाँ पे अवेलेबल थी। इतना देख देख के मेरे को पानी आ रहा था मुंह में। थोड़ी बहुत मैंने अपने लिए भी खरीदी, लेकिन ऑब्वियसली ज़्यादा मीठा खाना तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी फेस्टिवल्स पे तो बनता ही है हर तरीके की मिठाई। और कई तो मैंने नहीं देखी, मैंने कहा ये भी ऐसी मिठाई होती है। मज़ा ही मज़ा आ गया। अब तो दिवाली ही दिवाली है। बाकी का अगले वीडियो में देखिएगा। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।